साईं मिलना नहीं आसान का, साईं मिलना नहीं आसान का। साईं का मिलना बरत के चढ़ना, साईं का मिलना बरत के चढ़ना। चित चूके किस काम का, चित चूके किस काम का। सती को सत्य सुरमा को रन है, सती को सत्य सुरमा को रन है। सन्मुख घाव सहेबान का, सन्मुख घाव सहेबान का। साईं मिलना नहीं आसान का। कहे सुने कछो काम न आवे, कहे सुने कछो काम न आवे। भरम न मिटे जीव जान का, भरम न मिटे जीव जान का। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कठिन पंथ गुरु ज्ञान का, कठिन पंथ गुरु ज्ञान का। साईं मिलना नहीं आसान का, साईं मिलना नहीं आसान का। साईं मिलना नहीं आसान का। सही कह रहे हैं कबीर साहब जी कि उस सदगुरु, उस साईं, उस परमात्मा का मिलना बहुत आसान नहीं है, आसान कार्य नहीं है। बड़ी कठिनाई के बाद तो मिलन होता है मिलन, लेकिन कठिनाई सहनी पड़ती है। क्यों सहनी पड़ती है? क्योंकि जब तक हमारे हृदय पटल की सफाई नहीं हो पाएगी तब तक साईं मिलेगा नहीं। और हृदय पटल की सफाई के लिए, मन की सफाई के लिए तमाम कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्योंकि यदि वो कान कबीर साहब ने कहा कि हंसी खुशी जो हरि मिले तो कौन जो हरि है। यदि हंसी खुशी हंसते खेलते परमात्मा मिल जाए तो सभी लोग प्राप्त कर ले। काहे को कोई अज्ञान में रहे, सब लोग जल्दी से जान जाते। लेकिन नहीं, मिलना होता है लेकिन कठिनाइयाँ सहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मिलेगा। अब मिलना क्या है? मिला ही है, बस आवरण हटा देना। आवरण हट गया, दीदार हो गई। घूंघट हट गया, साक्षात्कार हो गया। इतनी सी ही बात। लेकिन उस घूंघट को हटाना ही कठिनाई का काम। इसलिए कहते हैं साईं का मिलना बरत के चढ़ना। मतलब साईं के मिलने के लिए पूरा बर्ताव करना पड़ेगा, एक व्रत, एक संघर्ष करना पड़ेगा। व्रत का चढ़ना। चित्त चूके किस काम का? यदि इसमें हमारा चित्त चूक जाता है, दर्शन नहीं हो पाता है, तो सब बेकार का हो जाएगा। तो जो कुछ भी है, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग होता है। अब चित्त की वृत्तियाँ जन्म जन्मांतर की हैं, तमाम विचार भरे हुए हैं, पिछले संस्कार भी भरे हुए हैं, और मन तरंगाकृत है। वो बार बार कुछ न कुछ सोचते आ रहा है, जन्म जन्मांतर से विषयों का रसास्वादन करते आ रहा है। इसलिए विषयों की तरफ इसका जाना, उसके बारे में सोचना तो लाजमी है। लेकिन सद्गुरु की कृपा से यदि हम उसके बताए मार्ग से चलते हैं तो धीरे धीरे करके यह भी शांत होगा
और जिस दिन शांत हो जाएगा, निर्विचार हो जाएंगे हम, देह रहती विधि हो जाएंगे, फिर मिलन हो जाएगा। तो सती का सत्य सुरमा का रण है। जैसे सती को सत्य, वो कि सती चाहे कितनी भी कष्ट और मुसीबत आ जाए, लेकिन अपने सत्य धर्म को वो नहीं छोड़ती। सत्य के लिए उसका जान भी चला जाए तो तैयार रहती है जान देने के लिए। जैसे सती सावित्री, सती अनसुईया, ऐसे तमाम महान सती हुई हैं जो अपने सत्य को नहीं छोड़ा। कठिनाइयाँ आई उनके सामने में, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ा। सूरमा को रण है, और सूरमा जो वीर होता है, पराक्रमी होता है, युद्ध में जाता है, उसके लिए रण है। और सन्मुख घाव सहे बाण, और उस लड़ाई के लिए, जीत के लिए वो सन्मुख होकर बाण को सहता है। ये सूरमा वीर का काम है। अब बाण को सहना, जैसे भीष्म पितामह सन्मुख कितने बाणों को सहा उनके, है ना, इतना वीर पराक्रमी होते हुए, तो बाणों को सहना पड़ता है। अर्थात वही कहा गया कि भाई वहाँ उस देश में जाने से पहले वो तलवार खचाखच चलती है ना, घाव लगता है लेकिन रक्त नहीं निकलता, चोट पहुँचता है, कष्ट होता है, लेकिन रक्त नहीं निकलता, उससे भी महान कष्ट होते हैं। तो इस बात को कहें कि सन्मुख घाव सहे बाण का जो सूरमा होता है वो बिल्कुल सम्मुख होकर बाणों को, आघात को अपने ऊपर सह लेता है, लेकिन फिर भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, अर्थात पीछे नहीं हटता है। वो रण छोड़कर भागता नहीं है। यदि रण छोड़कर भाग जाएगा तो फिर कायर कहा जाएगा, फिर वो कभी जीत ही नहीं सकता है। इस प्रकार से इस मार्ग पर चलते समय भी हमें कठिनाइयाँ आ सकती हैं और आती भी हैं। वो कठिनाइयाँ इसीलिए आती हैं कि हमारे चित्त में निखार आए, हमारा मन पवित्र बने, क्योंकि वो संस्कार इस दुख या तप रूपी, दुख रूपी तप में जलकर ही समाप्त होते हैं। तो कहे सुने कुछ काम ना आवे, भरम न मिटे जीव जान का। कह रहे कि इसके बारे में केवल कहने सुनने से कुछ नहीं होता। ना ये आत्मा प्रवचन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम एवेश विणते तेन प्राप्त। माने यह आत्मा प्रवचन से नहीं प्राप्त होती है। ना ये आत्मा प्रवचन न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, न बुद्धि से, न बहुत कुछ सुन लेने से प्राप्त होती है। यम एवेश विणते, यह जिसको वर्ण कर लेती है उसकी प्राप्ति। ठीक है, ऐसा ही सिद्धांत है। देखिए वेद इन बातों कर दिए, बहुत कुछ कहने सुनने से भी नहीं होता, लेकिन कहना सुनना से हम उसे अमल करके और उस मार्ग पर चलते रहेंगे, उसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तो यही सब चीज़ें एक दिन मिलान कराएंगे। ठीक, इसीलिए सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। कहे सुने कुछ काम ना आवे, भ्रम न मिटे जीव जानकर। में तब तक नहीं काम का है जब तक कि हमारा ये भ्रम दूर न हो जाए, हमारा ये अज्ञान दूर न हो जाए, अर्थात हम अपने मूल स्वरूप में जब तक अवस्थित नहीं हो जाते तब तक कहना सुनना सब बेकार रहेगा। इसलिए करें कि कहे सुने कुछ काम ना आवे, भ्रम न मिटे जीव जान का। जब तक हमारा भ्रम, सत्य असत्य का, ज्ञान अज्ञान का जो भ्रम है ये मिट नहीं जाता है, तब तक ये सब सुनना कहना कोई महत्व का नहीं है। लेकिन यदि महत्व का ये बन जाता है उस समय जब हम इसके माध्यम से चलते हुए और अपने निज स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं, फिर सब बन गया काम। कहें कबीर सुनो भाई साधु, कठिन पंथ गुरु ज्ञान का। कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसा साधु पुरुषों, ऐसा संत जो है यह मार्ग जो है थोड़ा कठिन है ना। वो कहा ना, जैसे कि वो तलवार की धार पर चलना है, तलवार की धार पर चलना है, दोनों तरफ खाएंगे। अब जो साहसी हो, पराक्रमी हो, वही इस पर चल सकता है। कमर कस के मरने के लिए जो तैयार हो जाए ये चल पाएगा, हालांकि मरेगा नहीं, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी कि यदि इस मार्ग में हमारी मौत भी हो जाती है तो हम चलने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं है। यही सब है।